कल मैंने एक बहुत बेसिक बात बताई थी आप लोग को स्टोइशियोमेट्री के बारे में। मैंने एग्जांपल लिया था चाय के एक प्याले का। आपको याद होगा मैंने कहा था चाय का प्याला था हमारे पास, और चाय के प्याले में एक परफेक्ट चाय बनी थी जिसके अंदर हमने दूध कितना लिया था, 400 ml दूध लिया था, 100 ml पानी लिया था। ठीक है, ये दूध था 400 ml, 100 ml हमारा पानी था, और 10 ग्राम उसमें हमने जिंजर लिया था, और उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून जो था हमने किसका लिया था, चीनी का, शुगर का, और 1 टीस्पून हमने लिया था टी लीव्स का, और 1 इलायची हमने डाली थी। तो जो चाय बनी थी वो चाय क्या थी, परफेक्ट चाय थी। ठीक है, क्योंकि अब हम आपको पता है कि इसमें दूध, पानी, अदरक, चीनी, चाय पत्ती और इलायची का रेशियो कैसा है, परफेक्ट रेशियो है। क्योंकि कितना रेशियो देखो, अगर ध्यान से निकालना चाहें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है इसके अंदर, मान लो 1 चम्मच में 40 ग्राम आता है, 1 चम्मच चाय पत्ती भी 40 ग्राम, और 1 इलायची 10 ग्राम की। ठीक है, अगर इसका वेट का रेशियो निकालूं तो मैं कितना आ रहा है, ये आ रहा 40:10:1:4:4:4:1, है ना। इतना टाइम लेनी पड़ेगी। तो अब मैंने कहा कि मेरे पास 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध। तो मैंने पूछा आपसे बताओ मेरी कितने कप चाय बनेगी, तो आंसर बोलो, क्या लिखने वाले हो, कितने कप चाय बन सकती है मेरे 12.5। मेरे पास बाकी सारी चीजें एक्सेस में है, मेरे पास पानी भी बहुत सारा है, अदरक भी बहुत सारा है, चाय चीनी भी बहुत सारी है, चाय पत्ती भी बहुत सारी है, इलायची भी बहुत सारी है। तो मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि कितने कितने कप क्या क्या बनने वाला है। बताओ 5 लीटर 12.5 दूध का मतलब कितना कितना ml हो गया, 5000 ml। 5000 ml। 1 कप चाय में कितना दूध चाहिए, 400 ml। ठीक है, तो 50 को जब 4 से डिवाइड करूं कितने कप चाय बनेगी, 12.5। यानी कि 12.5 कप चाय, 12.5 कप लगभग 13 कप चाय बन सकती है मेरी। वो भी कौन सी चाय, परफेक्ट चाय। आया ना। आपको नहीं, मेरे पास पानी तो 500 लीटर है, आपको नहीं, मेरे पास अदरक तो 5 किलो है, आपको शुगर तो मेरे पास 500 kg है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज भी कम रह गई वो बनने वाले प्रोडक्ट को रोक देगी। ठीक है, जिसको हम लोग एक अलग नाम से जानेंगे, जिसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। वो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, याद तक समझ आई कहानी। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है, स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है जब कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उससे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमेशा एक प्रॉपर रेशियो में, एक प्रॉपर ज्योमेट्री में इस्तेमाल हो। एम आई क्लियर टू ऑल। इसीलिए स्टोइशियोमेट्री हमेशा, इसलिए स्टोइशियोमेट्री कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमेशा पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन सिखाता हूं आपको और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा कैलकुलेट, अच्छा इन क्वेश्चन में आपको रिएक्शन देगा नहीं लिख के, आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by combustion of 8 ग्राम मीथेन। आपको उसने कहा आपको बताना है कितना पानी बनेगा जब आप कंबशन कर दें किसकी, 8 ग्राम मीथेन की। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और बहुत बार आते हैं। तो पहली बात तो मुझे निकालना क्या है, मुझे पानी का अमाउंट निकालना। रिएक्शन कौन सी है, कंबशन रिएक्शन है, वो भी किसकी कंबशन हो रही है, CH4 की। तो हम जानते हैं कंबशन का मतलब क्या होता है। CH4 में हमने क्या डाल दिया, O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाल दिया। और किसी भी हाइड्रोकार्बन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन पे 2 ही चीज बनती है हमेशा, एक CO2 और एक वाटर। याद रहेगा आप लोगों को, और ये भूलना मत बात। क्या कहा मैंने, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन पे कितनी चीजें बनती हैं, 2। कौन कौन सी, CO2 और वाटर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले ये बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। नो सर, अनबैलेंस। कार्बन कितना, एक, कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पर 2, तो मैंने 2 लगा दिया इसके आगे, कोई दिक्कत नहीं सर।
ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, तो मुझे यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिया। कितने लोग को ये बात समझ आई? 2 लोग आ गई सर। अब इसका रेशियो निकालते हैं एज पर इक्वेशन। एज पर इक्वेशन इसका रेशियो ये कितना है, 1:2 1:2 कितने लोग को ये बात समझ आ गई? ये इसका आ गई सर। ये इसका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ये कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल मीथेन होगा, 2 मोल ऑक्सीजन होंगे, तब आपका 1 मोल तो बनेगा CO2 और 2 मोल बनेगा पानी। एम आई क्लियर? यस सर। मतलब 1 मोल जब आपका मीथेन कंबाइन करेगा 2 मोल ऑक्सीजन से, तो वो क्या देगा, 1 मोल तो देगा CO2 का और 2 मोल क्या देगा आपको, पानी का। ये बात याद रखना, ये पक्की बात है, ये कम से कम है, यानी 1 मोल को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ये एज पर क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया। अब एज पर वैल्यू देखें जरा, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? 8 ग्राम किसका दिया आपको, मीथेन का। CH4 बच्चों ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन दिया होगा ना, वैल्यू दी होगी, समझ जाओ उसका क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। क्या निकालने? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, और ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन, तो नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। विदुषी बात समझ आ रही है? फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस सर। गिवन मास कितना होता है, CH4 का कितना दिया हुआ है आपको, 8 ग्राम। 8 और मॉलिक्यूलर मास CH4 का आपको निकालना आता है, क्योंकि 16 कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यानी कितना हो गया, 16, यानी 8/16, यानी कितने मोल्स है आपके पास, 1/2 हाफ मोल। आप लोग समझ पा रहे हो क्या होने वाला है? मुझे कितने मोल चाहिए थे? अगर ये 1 मोल होता तो मैं तुरंत बोल देता कितना पानी बनेगा, जल्दी बोलो। 2 मोल 2 मोल्स बोल देता, हाँ या ना? अरे जब मेरे पास एज पर क्वेश्चन मैं जानता हूं कि अगर 1 मोल होता है तो कितना मोल पानी बनता है, 2 मोल पानी बनता है। अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल देगा आप लोगों का। आप बोलोगे सिंपली क्या, आप बोलोगे 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस वाटर इक्वल टू कितने मोल, 2 मोल। 2 मोल। तो बताओ हाफ Yes, sir. मोल, हाफ 1 मोल methane water. produces water is equals to 2 1 मोल। half, that is 1 मोल। 1 mole of water. Am I clear to all? यस सर। Yes, sir. बात समझ आ रही है? Yes, अब उसने sir. पूछा Yes, sir. आपसे अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट ऑफ वाटर इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। क्या कहा मैंने, किसे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास वाटर का, 18 निकाल सकते हो आप। 18. कैसे, 2 × 1 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 18 ग्राम। 18. 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी बनने वाला है। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, फर्स्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया। वेरी गुड। दीपांशु, विदुषी समझ नहीं आया? विदुषी डाउट है? यस सर, सर जो आपने वो रेशियो में लिया था उसके इससे पहले एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला रेशियो बेटा, ये वाला? यस सर। ये वाला रेशियो तो मैंने रिएक्शन को पहले बैलेंस किया, और बैलेंस करना तो आता है ना, बैलेंस तो 10th में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है, 1 मोल इसका, 2 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 मोल इसका। तो मैंने लिख दिया रेशियो 1:2:1:2। क्यों बेटे? ओके सर। ठीक है, ये तो है एज पर इक्वेशन। ये वाला रेशियो हमारा किसके हिसाब से है, एज पर इक्वेशन। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये तो कम से कम चाहिए ये रेशियो के हिसाब से। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास कितने मोल है, क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास आए कितने मोल, 1 मोल। कैसे? क्योंकि 1 मोल मीथेन यहाँ दिख रहा है मुझे साफ साफ कि 1 मोल मीथेन यहाँ पे दिख रहा है, 1 मोल मीथेन कितना बना रहा है, पानी। 2 मोल मीथेन, 2 मोल पानी बना रहा है, 1 मोल से 2 मोल पानी बन रहा है। ठीक है, तो लेकिन आपके पास मीथेन के आए कितने मोल, आपने अभी निकाला था, आपके पास मीथेन के मोल्स है कितने, हाफ मोल है।
तो हाफ मोल मीथेन कितना पानी बनाएगा? 2 इंटू हाफ। विदुषी बात समझ आ गई? यस सर। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर निकाल पाएंगे। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, इस बार आपको उसने कह दिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 80 ग्राम मीथेन। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, और इस बार आपको CO2 भी निकालना है। अमाउंट ऑफ वाटर एंड CO2 यू हैव टू कैलकुलेट, और इस बार आपको क्या दे रखा है? 80 ग्राम मीथेन। जल्दी से 1 मिनट का टाइम दिया करने के लिए आपको। 1 मिनट टाइम इज गिवन टू यू। दिमाग लगाइए, करके दिखाइए। चलिए एक बार देख लेते क्या करना है इसके अंदर। देखो ये रिएक्शन सेम रहेगी, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आएगी क्या? कुछ चेंज आएगा इसमें? बोलो जल्दी से। नो सर। No, sir. नथिंग विल चेंज। रेशियो विल रिमेन सेम, रेशियो भी सेम रहेगा आपका। बस फर्क क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में इस बार गिवन मास कितना है? 80। 80 by 16। कितने मोल्स निकल के आएंगे आपके? 5. वेरी गुड। नाउ दिस टाइम विल गेट 5 मोल्स। आ गया 5 मोल्स सभी का, Yes. है ना? Yes. अब 5 मोल्स निकल के आ गया, तो आप क्या लिखोगे? 1 मोल मीथेन, यहाँ दिख रहा है 1 मोल मीथेन कितने मोल्स पानी बना रहा है? 2 moles. 2 मोल। तो बताओ 5 मोल कितना बनाएगा? 10 मोल। 10 mole. 5 मोल विल 10 mole. प्रोड्यूस 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10 मोल। कितने लोगों को बात समझ आ गई? और 10 मोल का वेट कितना हो गया? 180 ग्राम। कितने लोगों का 180 ग्राम आंसर आ गया था? आ गया था सर। आ गया था। Sir, आ गया. अब इसमें आ गया उसने था एक सर। चीज और Sir, पूछी, आ गया. एक चीज और पूछी उसने आप लोगों से। इस बार पूछा कितना CO2 बनेगा। तो आपको दिख रहा है जब 1 मोल पानी है, 1 मोल मीथेन है, तो कितना मोल CO2 बन रहा है? 1 मोल मीथेन, 1 mole. 1 मोल। तो आप लिख दोगे 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस CO2 इक्वल टू 1 मोल। तो बताओ 5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 5 मोल। वेरी गुड। 5 mole. 5 मोल CO2। 5 into और किसी ने पूछा आपसे अमाउंट ऑफ CO2 कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ CO2 is equals to moles into molecular mass. मोलिकुलर। And what is number of moles? 5. And what is molecular mass of CO2? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 28. 16 into 2 32। तो 12 + 32 is 44। 4. कितने लोगों को समझ आ गया? 5 into 220। 44 it comes out to be 220। 220 ग्राम आपका क्या बनेगा? CO2। Am I clear to all? Yes. जल्दी Yes, sir. प्लीज रेज योर Yes. हैंड if it is clear to everyone। जल्दी क्विकली रेज योर हैंड। सभी को समझ आ गया? वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को समझ आ गया सभी बच्चों को। तो इस तरीके से हमने क्या किया? हमने कैलकुलेट कर लिया मोल्स के बारे में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोग आप में से इसको सही तरीके से कर पाओ। बोलो दो क्वेश्चन। Yes सर। चलिए पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा लिखिए कैलकुलेट या सिंपली how many moles of methane are required। अब उल्टा क्वेश्चन है, are required to produce 220 gram CO2 after combustion। असल में 220 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स आपको CH4 चाहिए? या 220 नहीं, मैं इसको 440 कर देता हूँ, अदरवाइज आप आंसर पहचान जाओगे। 440 ग्राम CO2 बनाने के लिए बताओ कितने मोल्स आपको मीथेन चाहिए थे? आपको समय दिया 30 सेकेंड्स करने के लिए इस क्वेश्चन। डन भैया। बाकियों को भी करने दो। सर हो गया। Sir, हो गया. वेरी गुड वेरी गुड। सभी का हो गया? Yes सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir.
चलिए देखते हैं कैसे किया आप लोगों ने। विदुषी आप ट्राई करोगे कैसे करेंगे? पहले आप कंबशन की रिएक्शन लिख लेंगे। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। रेशियो आप जानते हैं 1:2:1:2। इस बार उल्टा दिया हुआ है, CO2 से मीथेन बोल रहा है। तो आपको दिख रहा है अगर 1 मोल CO2 होगा तो कितना रिक्वायर्स 1 मोल CO2 रिक्वायर्स मीथेन इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, एज पर क्वेश्चन आप पहले मीथेन के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ मीथेन दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है गिवन मास? 440। और कितना है मॉलिक्यूलर मास CO2 का, सॉरी CH4 का नहीं, CO2 का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? इसका गिवन मास 440 और ये कितना है 44। कितने मोल्स आ गए? 10 moles. 10 तो अगर 1 मोल 10 मोल CO2 है तो कितना CH4 प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल। बताओ 10 मोल CO2 कितना प्रोड्यूस या कितना रिक्वायर करेगा CH4? 10 10 moles. मोल 10 moles of CH4. कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे आगे और 10 मोल ऑफ CH4 इज सिंपली इक्वल टू अमाउंट ऑफ CH4 इक्वल टू 10 into 16 दैट इज इक्वल टू 160 ग्राम। 160 gram. मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? हाँ या ना? यस सर Yes, sir. अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाता हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सुनिएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर Yes, sir. चलिए, कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ आयरन which will be converted into its oxide Fe3O4 by action of 18 gram of steam on it। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीम, अगर आप जानते हो तो। स्टीम क्या होता है? H2O. H2O। बिल्कुल सही। स्टीम कुछ नई चीज नहीं है, स्टीम सिर्फ वाटर को कहते हैं। तो पहले आप लोग एक काम Water कीजिए, between पहले आप इसकी रिएक्शन लिखिए। पहले आप लोग इसकी रिएक्शन लिख के दिखाइए मुझे। Fe और स्टीम की। विदुषी क्या रिएक्शन होगी? Fe प्लस स्टीम, और आपको फॉर्म क्या करना है? वाटर। ये Fe3O4। तो Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। इसे बैलेंस करना आता है ना? Fe कितने करने पड़ेंगे? 3, तो 3 Fe हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 4। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई. कितना रेशियो है? 3:4:1:2। ये स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो एज पर इक्वेशन। हाँ या ना? यस सर ठीक है। Yes, sir. अब उसने पूछा क्या है आपसे? कितना अमाउंट? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, यानी मुझे आयरन का मास निकालना है कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड में जो कन्वर्ट होने वाला है। अगर 18 ग्राम स्टीम इस्तेमाल करिए आप, कितने ग्राम स्टीम इस्तेमाल करिए? 18 ग्राम। अब देखो सिंपल मैथ्स इस्तेमाल करूंगा। 3 मोल Fe का मतलब कितना होता है? Fe का मास याद रखो, Fe का मास 56 होता है। तो 3 मोल 56 इक्वल टू कितने ग्राम? 3 × 6 150 150 1 हो गया 168 ग्राम। 168 क्वेश्चन के हिसाब से 168 ग्राम कितने मोल से कंबाइन कर रहा है? 4 मोल और 4 मोल पानी से, यानी कितने ग्राम से? 72 ग्राम से। हाँ या ना? बेसिक मैथ्स लगाऊंगा, बेसिक मैथ्स। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए। ये कह रहा है 72 ग्राम स्टीम क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट्स विद कितना ग्राम आयरन? कितने ग्राम आयरन से रिएक्ट कर रही है? 168 168. तो बताओ 1 ग्राम स्टीम कितने आयरन से रिएक्ट करेगी? 168 तो बताओ 18 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी?
है यूनिटरी मैथमेटिक्स या नहीं? Yes. ये कितना हो गया 18 इंटू 4 और ये 4 से चला गया कितने टाइम्स 42 टाइम्स। कितने लोगों को बात समझ आ गई कि मेरे को कितना आयरन चाहिए था 42 ग्राम ऑफ आ गई सर। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई काइंडली रिप्लाई। आ आगे गई सर। सर। आगे सर। आ गई अच्छे से? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? Yes sir. यस भैया। ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन पे आइए जरा। अब लेवल एक और प्लस ये समझ आ गया टाइप समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए यस भैया। आइए अब नेक्स्ट टाइप कह रहा है कैलकुलेट। या थोड़ा सा पहले सिंपल एक हल्का सिंपल कर लेते हैं। सिंपल तो नहीं है क्या ये भी। कह रहा है 1.5 ग्राम ऑफ impure sodium sulfate that is Na2SO4 dissolved in water। वो कहाँ dissolved है? पानी में dissolved। reacted with excess barium chloride that is BaCl2 when 1.74 gram of BaSO4 is obtained as precipitate। कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। हमें क्या करना है परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है सैंपल की। सही है? पहले आप सबसे पहला काम तो उसकी रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा सब बात बाद में करेंगे। रिटन भैया। रिएक्शन हो गई इसकी Na2SO4 प्लस BaCl2 ये किया। बताओ क्या बनाया है इसने BaSO4 प्लस 2NaCl। बताओ रेशियो कितना है 1:1 1:1:2 यही आया रेशियो। जल्दी बोलो। यस सर। सही है? अब इससे एक चीज और सीख लो। इसने कह दिया 1.5 ग्राम Na2SO4 कितना दे रहा है आपको 1.74 BaSO4 दे रहा है। ये याद रहेगा आपका। ये बात याद रहेगी क्वेश्चन में गिवन है। हाँ या ना? यस। चलो अब एक क्वेश्चन का जवाब और अच्छे तरीके से देख लो। Na का मास कितना होता है? Na का मास 23, सल्फर का 32, बेरियम का लिख लो नहीं पता होगा आप लोगों को 137, Na का 23 हो गया और Cl का 35.5। अब जल्दी बताओ इसका मास कितना है Na2SO4 का मास कितना है 23 into 2 plus 32 plus 64 46 64 plus 142। बताओ BaCl2 कितना हो गया Ba is 137 plus 71 कितना हुआ 130 और 70 200 208 208 आ गया। बताइए इसका Yes, भैया। BaSO4 निकालो 137 plus 32 plus 64 96 हो गया 96 और 130 233 और Na कितना होता है 23 Cl 35.5 58.5। ये बात समझ आ गई? 2 हाँ या ना? ये Yes, कैलकुलेशन sir. क्लियर है? अब देखो कितना आसान हो और गया। इसमें तो सर 2 मोल्स में होंगे। नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते मोल्स की मल्टीप्लाई मास निकालने में मल्टीप्लाई नहीं करते मोल्स को। ठीक है मोल्स के कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप समझो ध्यान से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 142 ग्राम Na2SO4 233 ग्राम BaSO4 प्रोड्यूस करेगा? अरे यहां से यस सर। सही है? तो मैं कह सकता हूं कि यस सर। आपसे पूछा क्या उसने कहा 1.74 ग्राम BaSO4 उल्टा चल रहा है उल्टा
तो मैं ये कह दूं कि 233 ग्राम को 142 ग्राम Na2SO4 चाहिए, गलत तो नहीं है? नो सर। No, sir. 33 ग्राम BaSO4 require Na2SO4 equals to 142 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम BaSO4 requires Na2SO4 equal to कितना? 142/2। सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है आपको? क्यों भाई? 1.74 ग्राम BaSO4 required Na2SO4 equals to 142/233 into 1.74। कितने लोगों को बात समझ आई? जल्दी बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। मैंने 1.74 किसकी वैल्यू रखी है? BaSO4 की वैल्यू रखी हुई है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ये ना। When 1.74 ग्राम of BaSO4 is obtained। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यूनिटरी मैथमेटिक्स लगाया कि भैया 233 ग्राम, यहाँ देखो ध्यान से, 233 ग्राम BaSO4 को कितना चाहिए? Na2SO4 142 ग्राम। दीपांशु ठीक है? यस सर। यहाँ मैंने वही किया, 233 ग्राम रिक्वायर BaSO4 इक्वल्स टू 142 ग्राम। तो 1 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड है? 142/233। तो बताओ 1.74 ग्राम को कितना चाहिए? तो 1.74 इज इक्वल्स टू 142/233 इनटू 1.7। मेरी बात समझ आ गई बेटे? यस सर, आ गई। अब Yes, अगला क्या sir. पूछ लिया उसने? अब उसने पूछ लिया कि कितना इसका परसेंटेज प्योरिटी है, क्योंकि सैंपल क्या था आपका? 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल था ना। दिस वाज द इनिशियल इम्प्योरिटी गिवन। आपका कितना ग्राम आ रहा है? आपका ग्राम कितना है डिवाइड करने पे? तो सॉल्व करना है, क्या वैल्यू आ रही है इसको जरा कोई बच्चा कैलकुलेट करना है इसको। 142/233 into 1.74 क्या आंसर आ रहा है? भैया भी कर रही हैं। निकालिए एक बार। मैं निकाल दूं कि कैलकुलेशन कर दूं कैलकुलेटर से? 1.06। सर 1.06 something आ रही है। 1.06 ग्राम, ठीक है ना। ये बेसिकली मास ऑफ प्योर Na2SO4 है। मास ऑफ प्योर Na2SO4 इन किस सैंपल में? 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल। मेरी बात समझ आ रही है? इम्प्योर भैया। सैंपल में Yes, प्योर sir. Na2SO4 कितना है भैया आपका? 1.06 ग्राम। आपसे पूछा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, 6 क्लास का बच्चा निकाल देगा। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो आप कैसे निकालोगे? 1.06 ग्राम प्योर है, किस में से निकाला आपने इसको? 1.5 ग्राम में से, 5 into 100। और इनटू क्या कर दोगे? 100। दिस इज योर आंसर। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई भैया। आगे सर। सभी को समझ आ गया? यस सर। चलिए आगे की बात करते हैं। करें अगला क्वेश्चन? यस ठीक है, भैया। लिखिए। एक लेवल और, अब एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं हम लोग। कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, इससे हल्के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना। ये कर रहे हो तो आप इवन कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन भी कर पाओगे। इससे हल्के क्वेश्चन एनसीईआरटी में। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइन। लाइन जानते हो ना क्या होता है? 2 तरह का लाइन होता है, एक स्लेक लाइन, एक क्विक लाइन। ये कौन सा लाइन है? स्लेट लाइन। बहुत बढ़िया। रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या रिमूव करना है हमें? रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस। ये आप जानते हैं, पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? स्लेट लाइन। और कितना पानी लिया आपने जिसकी रिमूव करनी है हार्डनेस? 50,000 लीटर। और वो भी कहाँ का पानी है? कुएं का पानी, ऑफ वेल वाटर। ठीक है। कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है वो? 1.62 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर 10 लीटर। सही है। क्वेश्चन अगर पहले समझ लोगे ना तो आंसर निकाल पाओगे। इसमें क्या कह रहा है पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा हमें लाइन का अमाउंट निकालना है, स्लेट लाइन का। किस कंडीशन में?
हमें 50,000 लीटर पानी दिया हुआ है जिसमें 1.62 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है हर 10 लीटर में। हर 10 लीटर में कितने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है? जल्दी बोलिए। 1.62 ग्राम। तो पहले काम कर लेते हैं, हम पहले ये निकाल लेते हैं कि असल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है कितना। आता मैथ्स निकालना? पहले बताओ। 1620 1620 कैसे आ गया 1620 भाई? आप लिखोगे नहीं 10 सर इंटू लीटर। देखो 10 लीटर कंटेन करता है कितना ग्राम? 1.62 ग्राम आया ना। तो 1 लीटर कितना कंटेन करेगा? 1.62 अपॉन 10। तो बताओ 50,000 लीटर कितना कंटेन करेगा? ये तो मैथ्स आती है ना, इतनी तो सबको आनी चाहिए। तो 50,000 लीटर Yes, कंटेन भैया। करेगा Yes, sir. 1.62 अपॉन 10 इंटू 50,000। ये खत्म, ये खत्म, यहाँ से 2 जीरो और आ गए, यहाँ से ये खत्म। तो ये हो गया 162 इंटू 50, 162 16 पंजे 80 81। ये हो गया 8100 ग्राम। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर आ गई सर। आ गई सर। यानी कि आगे इतना मास आपके पास किसका प्रेजेंट है? CaHCO3 इतना 8100 ग्राम आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है एज पर क्वेश्चन। अब मैं रिएक्शन लिखने वाला हूँ। CaHCO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन होने वाली है किसके साथ? स्लेट लाइन के साथ। CaOH होल ट्वाइस। क्लास 10th में थी रिएक्शन। इससे क्या बनता है? CaCO3 और पानी। इसको बैलेंस कर लेते हैं। कितने Ca? दो लगा दिए। जैसे ही आपने 2 Ca लगा दिए, CO3 बैलेंस है, CO3 बैलेंस है, Ca बैलेंस है, Ca बैलेंस है। बताओ H कितने हो गए? 2H यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, 2 लगा दूं यहाँ पर? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस यस सर। बताओ रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाँ या ना? हो गई भैया। यस सर। हो गई। और बैलेंस हो गई तो अब हो आप गई। इसकी आगे की कहानी आप लोग अच्छे से जानते हो। इसका मास निकाल लेते हैं फटाफट। कैल्शियम का मास 40, H कितने हैं? 2 यानी 2 इंटू 1। कार्बन कितने हैं? 2 यानी कि 24। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 यानी कि 16 इंटू 6। तो ये हो गया 96 और 24 120 और 2 122 और 40 162 162 ग्राम आ गया। ये हम जानते हैं, ये हो गया 40, ये हो गया 16 17 इंटू 2 34। 34 प्लस 40 कितना हो गया? 74 ग्राम। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये हो गया Yes, 40, ये हो गया 12 और ये हो गया 48, ये हो गया 100 ग्राम, ये हो गया 18 ग्राम। कहानी समझ आ रही है आप लोगों को? मुझे निकालना क्या था? मुझे तो ये निकालना था ना, सारी कहानी तो मुझे इसकी निकालनी है, इसकी हेल्प से। कितने लोगों को अब इसको सॉल्व करना आता है? आप क्या लिखोगे? आता है। 162 ग्राम को 74 ग्राम को, सॉरी हमें ये दिया हुआ ना, ये गिवन, सॉरी 162 ग्राम को ग्राम रिक्वायर CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू कितना ग्राम? 74 ग्राम। तो 1 ग्राम रिक्वायर CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू 74 अपॉन 162। एम आई क्लियर? ये है क्या? CaHCO3 होल ट्वाइस। तो 1 ग्राम CaHCO3 होल ट्वाइस रिक्वायर CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू 74 by 162। तो 8100 ग्राम यानी कि 8100 ग्राम CaHCO3 होल ट्वाइस requires CaOH का होल ट्वाइस इक्वल्स टू 74 अपॉन 162 इंटू 8100। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई भैया। ये 91 हो गया, आ गई सर। ये 4500 हो गया, 45 ना? सही कर रहे हैं हम लोग? यस सर। नहीं, 4050 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? सर आ गई समझ। ये हमारा स्टोइशियोमेट्री का टाइप 1 खत्म हो गया। अभी टाइप 2 शुरू करता हूँ।